हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आगामी परीक्षाओं की तैयारी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक नई वीडियो दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। उत्तराखंड का इतिहास प्रैक्टिस सेट 3 को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल हमसे पूछा गया, 1995 में श्रीनगर स्थित श्रीयंत टापू पर आमरण अनशन पर बैठे लोगों पर हुए लाठीचार्ज में से निम्न में से किसकी मौत हो गई थी? कूट के आधार पर सही उत्तर चुनें। अब देखो आपने पढ़ा होगा श्रीयंत टापू पर जो आमरण अनशन कर रहे थे उन लोगों में से किन किन की मौत हो गई थी? यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत, इन दोनों की मौत हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर ए बी हमें दिखता है कौन से में? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया तथा वैष्णवों को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम उपहार में दिया था? बताओ ये कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इष्टगणदेव, भूदेव, पद्मदेव और बसंत देव। 4 ऑप्शनों में से बिल्कुल राइट ऑप्शन है बसंत देव। बसंत देव ने ऐसा किया था। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, मराठा शासक साहू जी महाराज के राजकवि मतीराम चंद किस चंद शासक के दरबार में आया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ज्ञानचंद, उद्योग चंद, लक्ष्मी चंद या फिर रत्नचंद। किसके दरबार में आया था? उद्योग चंद के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, चंद शासक उद्योग चंद के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। इसने पार्वतीश्वर मंदिर, शुक्रेश्वर मंदिर तथा सोमेश्वर महादेव आदि मंदिरों का निर्माण करवाया, बिल्कुल ठीक बात। कोटा भाबर में आम के बगीचे लगवाए थे, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अनेक नौलों का निर्माण भी किया था, ये भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन इसमें क्या लिख दिया? नहीं किया था लिख दिया। तो ये क्या बात है? गलत बात है। इसने किया था, ब्राह्मणों को गृहदान तथा मंदिरों को जागीर प्रदान किया था, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन गलत लगा? हमें ऑप्शन गलत लगा तीसरा। तो ऑप्शन नंबर 3 को ही राइट कर लेते हैं जो सही नहीं है। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा की जेल में निम्न में से कितने दिनों तक बंद रहे थे? ये हमें बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा की जेल में 317 दिन तक बंद रहे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, 317। जितने भी ये क्वेश्चन हैं, कई तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ साथ जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसे नोट भी करते रहना। अगले सवाल देखो, उत्तराखंड क्रांति दल ने निम्नलिखित में से कब उत्तराखंड बंद का आयोजन किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने 4 ऑप्शनों में से राइट ऑप्शन हो जाने वाला है 9 सितंबर 1987। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, सीरा विजय के पश्चात चंद राज्य की सीमा निम्न में से कहाँ तक विस्तारित हो गई थी? कूट के माध्यम से हमें बताना है। तो देखो सीरा विजय के पश्चात जो चंद राज्य की सीमा थी, अस्कोट, दारमा, जोहार, ये इतनी जगह क्या हो गई थी? विस्तारित हो गई थी। लेकिन गंगोत्री तो बहुत दूर आ गया ना उधर साइड। तो सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, हमें राइट करना पड़ेगा ए, बी और डी। ए, बी और डी हमें दिखता है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल हमसे पूछता है, उत्तराखंड राज्य अल्मोड़ा जेल के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? देखो अब हम इसे भी पढ़ते हैं और बताएंगे कि अल्मोड़ा जेल के बारे में क्या सही नहीं है। पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कई पेज अल्मोड़ा जेल में रहकर लिखे थे, बिल्कुल सही बात है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित गोविंद वल्लभ पंत को अल्मोड़ा जेल में बंद कर दिया था, ये भी एकदम सही बात है। 2 तो हमने ठीक कर लिए। अगला देखो फिर, पंडित नेहरू द्वारा प्रयोग किए गए बर्तन या सामान आज भी वहाँ अल्मोड़ा जेल में सुरक्षित हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो 3 तो सही होगी। चौथा कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि नेहरू जी ने खुद को अल्मोड़ा जेल में बंद करने का घोर विरोध नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी को हम कर लेते हैं राइट ऑप्शन, जो सही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, 1927-28 में वन कानून के विरोध में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में जनता ने आज़ाद पंचायत का गठन कर समानांतर सरकार की व्यवस्था की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन ऑप्शनों में से आपको पढ़ना है। देखो कौन से आपको राइट ऑप्शन बताना है। रवाई क्षेत्र की जनता, इसको आपने आंदोलन पढ़ा होगा, कितना बड़ा आंदोलन ये हुआ था ना, रवाई
ये आपने पढ़ा होगा आशा आंदोलन। तो इन्होंने क्या किया था, वन कानून के विरोध में उत्तराखंड के जनता ने आज़ाद पंचायत की घोषणा की और समानांतर सरकार की व्यवस्था भी की थी। ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। बाद में बड़ा सा आंदोलन भी हुआ था, ये वो भी आप सभी को पता ही होगा, रवाई कांड जो हुआ था वही ये है। अगला सवाल देखो, फिर ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है 1703 में दुधौली का युद्ध निम्न में से किन वंशों या राज्यों के बीच लड़ा गया था? किनके बीच हुआ था दुधौली का युद्ध, ये आपको बताना है। चंद वंश और पंवार वंश के बीच हुआ था दुधौली का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है मई 1947 ईस्वी में टिहरी नगर में प्रजामंडल के वार्षिक अधिवेशन में जिसका लक्ष्य देशी राजा से स्वतंत्रता रखा गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो आपको इसको क्या करना है, याद कर ही लेना है। किसने की थी? रामस्वरूप ने की थी, रामस्वरूप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, बागेश्वर अभिलेख में कत्यूरी वंश के संस्थापक बसंत देव की पत्नी का नाम क्या मिलता है? देखो पत्नी का नाम वाले में एक बार इसको भी याद कर लो, इसको भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेता हूँ। आपको याद करना है जो कत्यूरी वंश का संस्थापक बसंत देव है ना, उसकी पत्नी का नाम क्या मिलता है? जो बागेश्वर अभिलेख है क्या मिलता है? राजनारायणी देवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अभी इसको याद कर लो, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कत्यूरी राजा के जोशीमठ में कार्तिकेयपुर से राजधानी परिवर्तन के कारण निम्न में से कारण नहीं हो सकते थे, जो नहीं हो सकते थे वो हमें बताना है। जनश्रुति के अनुसार ब्राह्मण का श्राप, कुछ विद्वान इसे शैव और वैष्णव धर्म के विवाद को कारण मानते हैं, शिव कुमार डबराल इसे हिमस्खलन का भय का कारण मानते हैं, गोरखाओं के आक्रमण से अपनी राजधानी रक्षा करने के लिए। देखो जो कारण नहीं हो सकते, पहले 3 कारण आपने कई जगह पढ़े भी होंगे, लेकिन चौथा कारण हमने नहीं पढ़ा। ये कारण नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेते हैं, जो सही नहीं है, कारण नहीं हो सकता। और बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमने पूछा है चंद राजा रुद्रचंद ने बधानगढ़ आक्रमण के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? जो रुद्रचंद का बधानगढ़ आक्रमण है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बताएंगे कि इसमें से क्या सही नहीं है। देखो इस समय बधानगढ़ पर पवानों का अधिकार था, बिल्कुल सही बात है। युद्ध में चंद राजा के सेनापति पुरुष चंद वीरगति को प्राप्त भी हो गए थे, जो भी ठीक बात है। अगला देखो, इसमें पवार के सहयोगी कत्यूरी राजा सुखदेव भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे, ये भी हमें पढ़ने को मिलता है। देखो लेकिन चौथा ऑप्शन आपको सीधे ही क्या करना है, गलत करना है, क्योंकि रुद्रचंद ने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था इस युद्ध के पश्चात। तो ऑप्शन नंबर डी को ही हम राइट कर लेते हैं, जो सही नहीं है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में कब बंद हुए थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि अल्मोड़ा जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में कब बंद हुए थे। बताओ कब बंद हुए थे, आपको इसका आंसर बताना है। 1934-35 में भी बंद हुए थे, साथ ही बाद में 1945 में भी बंद हुए थे। तो ए भी सही है और सी भी सही है, तो यानी हमें ऑप्शन लगाना पड़ेगा डी, ए और सी सही है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस वंश के राजा प्रायः परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करते थे? देखो आपने पढ़ा भी होगा, किसके? कत्यूरी वंश के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, कत्यूरी वंश के। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कत्यूरी राजा तथा उनसे संबंधित राजधानी के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो सुभिक्षराज सुभिक्षपुर, नरसिंहदेव बैजनाथ या फिर कार्तिकेयपुर, बसंत देव जोशीमठ कार्तिकेयपुर, ये भी ठीक है। 3 हमें ठीक दिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट कर लेते हैं, जो सुमेलित नहीं है। और बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमें पूछा है दुधौली युद्ध के समय चंद वंश का शासक ज्ञानचंद थे, चंद वंश के शासक ज्ञानचंद थे, जबकि पंवार वंश के शासक कौन थे? ये क्वेश्चन भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। चंद और पंवारों के बीच अभी हमने पढ़ा, चंद के साइड से कौन हो गया? ज्ञानचंद। अब बताना है हमें पंवार के साइड से कौन थे? कौन थे? फतेह शाह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, फतेह शाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, 12 कर भू राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले समस्त कर्मचारियों की सुविधा शुल्क की भांति था, जबकि पौनी टूटी कर क्या था वो हमें बताना है। देखो 12 कर के बारे में आपको पता चल गया ना, भू राजस्व की जो देखरेख कर रहे हैं उन कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए। अब हमसे पूछा है पौनी टूटी कर क्या था, ये किसके लिए दिया जाता था, ये हमें बताना है। तो ये एक प्रकार का आयात निर्यात कर होता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, आयात निर्यात कर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमें पूछा जाता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ राजा रानी के लिए। देखो इस क्वेश्चन में राजा रानी आप याद नहीं भी करते तो चलेगा, आपको कुछ मेन चीज़ याद होनी चाहिए। देखो सबसे पहले अगर आपने इस क्वेश्चन को मैंने कहा था याद कर लो, बसंत देव का क्या याद किया आपने? राजनारायणी देवी। तो एक ही भी आपको याद होगा, तो
परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो नीचे ये दिया रहता है, इसको देख के आप लोग राइट ऑप्शन कर लोगे। तो ठीक है ना। तो इस टाइप से जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं को याद किया करो। चलो हम इसमें तो मिला लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, निम्बर दिया गया है। निम्बर को हम मिला लेते हैं दासु नाथु से, ये दासु या फिर नाथु। ठीक। दूसरा हमें दिया गया है इष्टगण देव। इष्टगण देव को किससे मिलाना पड़ेगा, धारा देवी से। अगर तीसरे में बात आती है अधिराज की, अधिराज को किससे मिलाना पड़ेगा, फिर हमें लद्दा देवी से। अधिराज को मिला देते हैं लद्दा देवी से। बसंत देव का तो आप सभी को याद है, राज नारायणी देवी। इस तरीके से मिलाने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, निम्नलिखित किस चंद राजा के समय दो संस्कृत ग्रंथ सेन शास्त्र तथा त्रैवर्णिक धर्म विजय की रचना की गई थी। ये भी सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। रुद्रचंद के समय की गई थी। रुद्रचंद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, टिहरी रियासत में स्वतंत्रता हेतु आंदोलनों के कारणों में से कौन सा कारण नहीं है, जो नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो एक बार, वन व्यवस्था से असंतोष तो लोग थे और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था थोपी जा रही थी, हाँ उसके बाद तो थोपी गई। प्रजामंडल की स्थापना में श्रीदेव सुमन का बलिदान ये भी हुआ था, इस ये भी वजह हो सकती है। लेकिन ये अलग सा दिखता है हमें, ठीक है ना। कौन सा अलग सा दिखता है हमें, पौनी टूटी एवं 12 कर, ये अलग है तो हम इसी को राइट कर लेते हैं, ये नहीं होगा। अगला सवाल, उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा निम्न में से कब एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई थी। साथ ही इसको भी कर लो आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि कब शामिल करने की मांग की गई थी। 23 नवंबर 1987, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, 23 नवंबर 1987। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित कत्यूरी राजाओं को उनके शासन के संदर्भ में क्रम निर्धारित कीजिए। अब आपको उनके शासन के संदर्भ में क्रम से बताना है। तो देखो सबसे फर्स्ट में क्रम में कौन आएगा, बसंत देव, खरपर देव, त्रिभुवन देव, ललितेश्वर देव आएगा ना। तो कौन सा वाला सही लगता है हमें, ऑप्शन नंबर बी वाला सही लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी को ही हम लोग राइट करते हैं और अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। 1707 ईस्वी में किस चंद शासक ने पमार राज्य पर आक्रमण कर चांदपुर के गढ़, जुनियारगढ़ तथा श्रीनगर पर अधिकार कर लूटपाट की थी। ऐसा किसने किया था, ज्ञानचंद ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ज्ञानचंद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्न में से कब भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य बनाने के दर्जे की मांग को स्वीकार किया गया था। अब आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन, कब किया गया था ऐसा, 1987 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है किस कत्यूरी राजा ने अपने पूर्वजों से इधर परम माहेश्वर तथा परम ब्राह्मण की उपाधि प्राप्त की थी। अब बताना है आपको कत्यूरी राजा ने किसने अपने पूर्वजों से परम माहेश्वर तथा परम ब्राह्मण की उपाधि प्राप्त की थी। ये प्राप्त की थी ललितेश्वर देव ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब बताना है आपको कत्यूरी राजाओं के संबंध में क्या सही नहीं है, जो सही नहीं है वही हमें बताना है। तो देखो फिर, परमदेव ने बद्रीनाथ मंदिर के नाम भूमिदान की, ठीक है। विजयेश्वर मंदिर के लिए यमुना नामक ग्राम उपहार या फिर अग्रहार के रूप में देसठ देव ने दिया था, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। देसठ देव के पश्चात उसका पुत्र परमदेव शासक बना था, ये तो बना ही था। अगला देखो फिर, 3 तो सही होगी, कौन सा गलत हो जाएगा। अब लिखा हुआ है कत्यूरी शासक वैष्णव धर्म के तो अनुयायी लिखा है, लेकिन शैव धर्म के विरोधी लिखा है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम राइट कर लेते हैं, जो सही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब हमें बताना है कथन ए और आर को पढ़ना है और बताना है कि क्या सही है। अब ए और आर दोनों को पढ़ो। इसमें देखो, चंद राजा रुद्रचंद धर्मपरायण, दानशील तथा शिक्षा को आश्रय देने वाला राजा था। ये आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को तो क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक कर लेते हैं। रुद्रचंद्र राजकीय का खर्च पर राज्य के युवाओं को संस्कृत के अध्ययन के लिए काशी एवं कश्मीर भेजता था तथा अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था की थी क्या इसने, की थी। ऑप्शन नंबर कारण आर भी हमें ठीक दिखता है, तो ये दोनों के दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। तो कथन आर और ए दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लेते हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कब उत्तराखंड क्रांति दल ने एक दस्तावेज जारी कर गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया था। कब किया था ये आपको बताना है, जुलाई 1992 में। अपने आप में महत्वपूर्ण सवालों में से एक जुलाई 1992, कब
गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया था किसने? उत्तराखंड क्रांति दल ने। अगर आपसे पूछेगा तो आपको राइट ऑप्शन करना है जुलाई 1992। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है किस कत्यूरी वंश के राजा ने अपने पूर्वजों की भांति परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि नहीं धारण की थी? क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। हमसे पूछ लिया नहीं धारण की थी, जिसने नहीं की थी बताना है। परमदेव ने की थी, खरपर देव ने, भूदेव ने की थी, किसने नहीं की थी? फिर चौथा ऑप्शन कौन सा बचा? त्रिभुवन देव। ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लेते हैं, त्रिभुवन देव ने ऐसा नहीं किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, चंद शासक ज्ञानचंद ने श्रीनगर पर कब्जा कर उसे एक ब्राह्मण को दान दे दिया तथा लूट का कुछ भाग मुगल दरबार में भेजा। उस समय मुगल शासक कौन था, यह हमें बताना है। तो किसके समय की बात हो रही है? या ज्ञानचंद के समय की बात हो रही है। तो उस समय मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या पूछता है। अब हमें बताना है कत्यूरी वंश के राजा और उनके पुत्रों के संबंध में एक और दो को मिलाओ। देखो, त्रिभुवन राज पुत्र अभिराज, ऐसा तो करते हैं हम, ये तो हम सही कर लेते हैं। निम्बरदेव पुत्र इष्टगणदेव, ललित सूर्यदेव पुत्र भूदेव, ये तो ऐसे ही मिल जा रहे हैं। सड़ोनादित्य, इसका संबंध हो जाएगा इससे फिर, है ना। तो इस तरीके से हम मिलाने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है ब्रह्मपुर निम्न में से किस राजवंश की राजधानी रही थी जिसका उल्लेख ह्वेनसांग ने भी किया था? किस वंश की वो राजधानी रही थी? पौरव वंश की रही थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है निम्नलिखित किस विद्वान के अनुसार पौरवों का शासन संपूर्ण उत्तराखंड में रहा होगा? किस विद्वान के अनुसार ऐसा है? कनिंघम के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, कनिंघम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, चंद शासक बाज बहादुर के समय चंद एवं पवार राज्यों के संबंध निम्न में से क्या सही नहीं है? अब हमें इनके बारे में भी पढ़ना होगा। बाज बहादुर के तिब्बत अभियान के समय पवार राजा चंद राज्य पर आक्रमण किया था, ठीक बात है। पवारों की कत्यूरी राजा का सहयोग भी मिला था, सही बात है। तिब्बत अभियान के बाद बाज बहादुर ने पवारों को पराजित किया तथा युद्ध हर्जाना भी लिया, तीन भी सही बात है। लेकिन चौथा वाला, इसी समय बाज बहादुर ने भी श्रीनगर पर सदैव के लिए अधिकार कर लिया था, ये बात सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम राइट करते हैं जो सही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह ऐरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राज्य की नींव डाली और उसका नाम क्या रखा था? क्या राइट करोगे बताओ? चंद्रनगर राइट करोगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है लया देवी तथा सामा देवी निम्नलिखित किस कत्यूरी शासक की दो पत्नियां थी? इसको भी याद कर लो, क्या पता पूछ ले ऐसा सवाल। वैसे तो पूछेगा नहीं, पर एक बार याद कर लो इस क्वेश्चन को भी, ठीक। किसकी थी? ललित सुरदेव की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ललित सुरदेव। अगला सवाल देखो, अल्मोड़ा के तालेश्वर से प्राप्त ताम्र एवं अष्ट धातु के अभिलेख का संबंध निम्न में से किस राजवंश से मुख्यतः संबंधित है? किस राजवंश से मुख्यतः संबंधित है? पौरव वंश से, पौरव राजवंश से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस कत्यूरी शासक की हत्या उनके सेवकों द्वारा ही कर दी गई थी? किसकी कर दी गई थी? वीरदेव की। उनके सेवकों द्वारा ही उसकी हत्या कर दी गई। ऑप्शन नंबर बी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख के आधार पर निम्न में से किसका संबंध पौरव वंश से नहीं है? किसका संबंध नहीं है? विष्णुवर्मन का है, विष्णुवर्मन का है, अग्निवर्मन का भी है, लेकिन यशोवर्मन का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। सुबाहुपुर की पहचान वर्तमान में निम्न में से किस नगर के संदर्भ में की जाती है? सुबाहुपुर, श्रीनगर। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य में किरात जाति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। देखो, पर्वतीय क्षेत्र में गंगा घाटी के निवासी किरात कहलाते थे, ये तो ठीक है। मेगस्थनीज ने अपनी रचना में इस क्षेत्र को किरातों का होना बताया है, ये भी ठीक है। दो तो ठीक कर दिए। फिर महाभारत के सभा पर्व, वन पर्व तथा भीष्म पर्व में भी किरातों का उल्लेख मिलता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन चौथा वाला देखो, पर तीन तो सही है। 205 ईस्वी के आसपास किरात उत्तराखंड के सर्वशक्तिशाली शासक रहे, ये बात सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्या कर लेते हैं? राइट कर लेते हैं, जो सही नहीं है। और बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या पूछा जाता है। शैव मत के अनुयायी कत्यूरी राजा निम्बरदेव निम्न में से किसके बाद राज्य की सत्ता संभाली थी? किसके बाद संभाली थी ये हमें बताना है। निम्बरदेव त्रिभुवन राज के बाद ना, तो त्रिभुवन राज ही तो होगा। ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ऑप्शन नंबर बी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल,
किसे चंद शासक ने कत्यूरी राजा से सल्ट क्षेत्र विजित कर चंद राज्य में शामिल कर लिया था? ऐसा किसने किया था? बाज बहादुर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है द्युति वर्मन के अभिलेख में निम्न में से किन दो प्रारंभिक पौरव शासकों का नाम मिलता है? अब चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट ऑप्शन बताना है किन दो लोगों का मिलता है। विष्णु वर्मन का मिलता है और वृष वर्मन का मिलता है, औरों का नहीं मिलता, सिर्फ दो का मिलता है, ए और बी का। ए और बी का मिलता है तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमें ऐसा दिखता है, तो ए को राइट कर लेते हैं और बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान ग्रियर्सन के अनुसार निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति थी? ग्रियर्सन के अनुसार कौन सी थी? किरात थी। ये आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट किरात। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाए उत्तराखंड राज्य के प्राचीनतम इतिहास के संदर्भ में क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है वही हमें बताना है। तो पढ़ो फिर। कौशिकी ब्राह्मण के अनुसार बागदेवी का निवास स्थान बद्री आश्रम में है क्या? बिल्कुल है, ऐसा तो पढ़ा हुआ है। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरवी कन्या उलूपिक से गंगाद्वार में हुआ था, ऐसा भी है। डॉक्टर कटोच के अनुसार गंगाधार नागों की राजधानी रही, ऐसा भी है। तो तीन तो हमारे सही होगी, तो कौन सा सही नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर डी वाला। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार नागों ने प्राचीनतम काल में सर्वाधिक समय तक उत्तराखंड पर शासन किया था, तो ऑप्शन नंबर डी को हम राइट कर लेते हैं, जो सही नहीं है। और बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, ज्ञानचंद चंद शासक ज्ञानचंद के संदर्भ में जो सही नहीं है वो हमें बताना है। जो सही ज्ञानचंद के समय में नहीं है, देखो कत्यूरी घाटी में बद्रीनाथ जी का एक मंदिर बनवाया था, बैजनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया, दिल्ली दरबार से अपने राजनीतिक संबंधों को ऊंचाई तक भी पहुंचाया था। लेकिन युद्ध तो इसने करे, युद्ध में शांति की स्थापित करने पर बल नहीं दिया, बल्कि इसने युद्ध किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लेते हैं, जो सही नहीं है। और बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। कत्यूरी वंश का वह राजा जिसने परम ब्राह्मण भक्त तथा बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि धारण की थी, वह कौन था? बताओ फिर। इसमें से इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आयोग आपसे पूछ भी लेता है, तो वह कौन था? भूदेव था। ऑप्शन नंबर सी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, विद्वानों के अनुसार निम्न में से किस वंश को हर्ष का परवर्ती वंश माना जाता है? किस वंश को माना जाता है? पौरव वंश को। पर्वताकार या पौरव वंश ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखता है, तो इसी को राइट करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखो, उत्तराखंड में विभिन्न घटनाओं में शहीदों से संबंधित कौन कथन गलत है? जो गलत है वो हमें बताना है। देखो खटीमा कांड में धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, भुवन सिंह, प्रताप सिंह शहीद हुए। अगला मसूरी कांड में धनपति सिंह, बेलमती चौहान, हंसा धनाई। रामपुर तिराह में रविंद्र सिंह, गिरीश कुमार भट्टी। ये तो सब सही है, तो हमें तो कोई गलत दिखाई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी को हम राइट करते हैं। उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। और बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्न में से किस पंवार वंश के राजा की सलाह पर मुगल शासक औरंगजेब ने चंद शासक बाज बहादुर के समय चंद राज्य पर आक्रमण का आदेश दिया था? किसने दिया था? ये राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो बताओ फिर किसने? निम्न में से किस पंवार चंद के राजा की सलाह पर मुगल शासक औरंगजेब ने आदेश दिया था? किसके? मेदिनी शाह के। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मेदिनी शाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने नई राजधानी का निर्माण नहीं किया था? यानी जहां थी वहीं रहने दिया, नई नहीं बनाई। तो ललित सुखदेव ने ऐसा किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन को देख चुके हैं। 50 क्वेश्चन लगभग हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। 50 और करेंगे। बाद के क्वेश्चन को हम देखेंगे पार्ट अगले में। ठीक, आई होप कि दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो के क्वेश्चन आपके काम के लग रहे होंगे। तो इसी तरह मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहो, वीडियो के बाद कुछ न कुछ आपको फायदा ही होगा। अगला क्वेश्चन देखो फिर, पौरव वंश के शासन संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? जो देखो सही नहीं है वो हमें बताना है। पौरव ने हर्ष की शासन व्यवस्था को अपनाया था, ठीक है। ये अपने को गो तथा ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद भी करते थे, बिल्कुल ठीक बात है। राजा जिस स्थान पर अपने परिवार के साथ रहता था उसे कोट कहते थे और अधिकारी कहलाता था कोटाधिकरण, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन शासन व्यवस्था निरंकुश नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी को क्या लेते हैं हम राइट ऑप्शन, जो सही नहीं है। और बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ में। अगला सवाल देखो फिर, अब अगले सवाल में हमें पूछा है पौराणिक काल के बाद कुमाऊं के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त नहीं किया गया? देखो कुर्मांचल किया गया, कुर्मप्रस्थ, लेकिन कुर्मघाट नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, रेका को प्रायः क्या माना जाता है? रेका नाम सुनते ही क्या आया? कत्यूरियों की एक शाखा थी रेका। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। डोटी पश्चिमी नेपाल के एक क्षेत्र को
कहा जाता है? डोटी पश्चिमी नेपाल के एक क्षेत्र को कहा जाता है डोटी, जबकि सीरा राज्य निम्न में से कहाँ स्थित था? कल भी पिछला प्रैक्टिस सेट हमने बताया था, उसमें क्या आया था? सीरा पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा अगला सवाल। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, किसने पश्चिमी उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कर गाड़ी सड़क जैसे विकास की मांग के लेकर आंदोलन किया था? किसने किया था? प्रताप सिंह नेगी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, प्रताप सिंह नेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कत्यूरी वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक निम्न में से किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? वीरदेव को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा अगला सवाल। भूमि के दो वर्ग केदार एवं सारी निम्न में से किस राजवंश के समय थे? किस राजवंश के समय थे? पौरवों के समय थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा अगला सवाल। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, चंद शासक बाज बहादुर का दीर्घकालिक तिब्बत अभियान निम्न में से कब था? कब चला था हमें बताना है। लगभग कब था? 1670 के आसपास ना, 1670 ही हमें दिखता है, तो ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सन 1938 में उत्तराखंड राज्य में किस स्थान पर हुए एक राजनीतिक सम्मेलन में पंडित नेहरू तथा विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था? तो क्या राइट करोगे अब आपको बताना है। श्रीनगर, द्वाराहाट, कौसानी या फिर उधम सिंह नगर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीनगर में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट अगला सवाल। अब देखो, उत्तराखंड की राज्य की घटनाओं की सूची मिलानी है। देखो, खटीमा कांड आपने पढ़ा होगा, क्या राइट करोगे जल्दी से आपको बताना है। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 कहाँ दिखता है? ये दिखता है, इसको मिला देता हूँ। मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 कहाँ दिखता है? इसको मिला देता हूँ। अब बताना है हमें रामपुर तिराहा। रामपुर तिराहा कब हुआ था फिर? 2 अक्टूबर 1994 ना, तो रामपुर तिराहा को इससे मिला देता हूँ। और बचा श्रीयंत्र टापू कांड, तो 10 नवंबर 1995 से मिला देता हूँ और बढ़ जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अगला सवाल, महाभारत ग्रंथ में उत्तराखंड की निम्न में से किस प्राचीनतम जाति का उल्लेख नहीं है? किरात का मिलता है, यक्ष का मिलता है, किन्नर का मिलता है, रावत तो अलग सा है, इसका नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर डी राइट अगला सवाल। कूट के माध्यम से बताइए, सीरा क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? जो सीरा क्षेत्र के अंदर नहीं है वही हमें बताना है। अब बताओ फिर, देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। सीरा क्षेत्र के अंदर जो नहीं है वो हमें बताना है। तो नहीं वाला सोर क्षेत्र है, जोहार घाटी का क्षेत्र भी है, अस्कोट गंगोली क्षेत्र ये भी है। कौन सा नहीं है? दून की घाटी क्षेत्र नहीं है। तो दून की घाटी क्षेत्र कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, जो नहीं है। अच्छा, ए तो हमें ऑप्शन में दिखता ही नहीं है इसमें। सीरा क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल क्षेत्र नहीं है? तो नहीं तो यही वाला है फिर। ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। कौन सा नहीं है? दून की घाटी क्षेत्र शामिल नहीं है। तो इनको ऑप्शनों को स्किप करते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, जो शामिल नहीं है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित किस घटना का उल्लेख मुंशी प्रेमचंद द्वारा 30 जुलाई 1930 के हंस के अंक में किया गया है? बताओ फिर किसका उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट ऑप्शन क्या करना है आपको बताना है। किस घटना का उल्लेख मुंशी प्रेमचंद द्वारा 30 जुलाई 1930 के हंस के अंक में किया गया है? किसका उल्लेख? पेशावर कांड का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, पेशावर कांड का। कब हुआ था ये भी? ये तो अप्रैल, कब हुआ था? अप्रैल कब हुआ था? पेशावर कांड अप्रैल 1930 में हुआ था। डेट कब थी? डेट थी 23 की, 23 अप्रैल 1930 को ही हुआ था ना। हाँ यही ठीक है, 23 अप्रैल। देखो 23 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? पेशावर कांड हुआ था। अगला सवाल देखते हैं फिर हमसे क्या पूछता है। अगला देखो, उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित किस विद्रोह के दौरान उत्तेजित भीड़ में पुलिस अधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी मारे गए थे? ये भी क्वेश्चन क्या है, बार बार आपसे पूछा जा सकता है, आपको आना चाहिए। ऐसा हुआ था मसूरी कांड में। पुलिस अधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी जी का नाम याद होना चाहिए, मसूरी कांड के साथ जुड़ा है। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अब संस्था और समिति दी है, कौन सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। गढ़वाल जागृत संस्था प्रताप सिंह नेगी, पर्वतीय राज्य परिषद दयाकृष्ण पांडे, उत्तरांचल उत्थान परिषद शोभन सिंह जीना। ये तो सब ठीक दिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेते हैं, जो सही नहीं है, जो सुमेलित नहीं है। और बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, 1674 में किस चंद राजा ने व्यास घाटी को चंद राज्य में शामिल कर लिया था? बताओ किसने शामिल कर लिया था? बाज बहादुर चंद ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य का वह क्रांतिकारी जिसे 14 वर्ष की उम्र में देहरादून में नमक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर 15 दिन का कारावास दिया गया था, वह कौन थे? ये आपको बताना है। आपको तो ये क्वेश्चन याद होना ही चाहिए। कौन थे? श्रीदेव सुमन जी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, उत्तराखंड राज्य में किस जाति के संदर्भ में यह परंपरा थी कि वे अपनी कन्याओं का विवाह न करके उनसे वेश्यावृत्ति
करवाते थे? बताओ। ये क्वेश्चन आपने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी पढ़ा होगा, बहुत जगह ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपको याद रखना चाहिए। नायक जाति के लोगों के बारे में ये कहावत थी यानी परंपरा थी। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गैरसैंण से दूरी के आधार पर उत्तराखंड निम्नलिखित जिलों का आरोही क्रम निर्धारण कीजिए। चलो, तो क्या बताना है? गैरसैंण से दूरी के क्रम में ना, नई टिहरी, हरिद्वार, फिर उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़। तो नई टिहरी से बढ़ते हुए क्रम में तो और दूसरा चीज इसी को राइट कर लेते हैं, ठीक। और तो उत्तरकाशी, हरिद्वार, ये तो पहले ही दूर आ जा रहे हैं ना, पहले इनसे तो नहीं रह पाए, इनसे तो नहीं जा पाया जाए ना, नहीं जाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, नई टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, उसके बाद वाला पिथौरागढ़। अगला सवाल देखो फिर। अब अगले सवाल में हमें पूछा है, उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बीनाग या फिर बेरीनाग, आपको पता है, निम्न में से किस जिले में स्थापित है? बेरीनाग मंदिर सबसे पुराना नाग मंदिर में सम्मिलित है, वो है कौन से राज्य में हो जाएगा? बेरीनाग का नाम सुनते ही पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, रिपुमल्ल, आनंदमल्ल, रायमल्ल तथा भूपति के ताम्र अभिलेख निम्न में से किसके इतिहास का मुख्य स्रोत है? किनके? रैका राजाओं के, रैकाओं के। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, पश्चिमी उत्तराखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत को आमंत्रित किया गया। इनकी गिरफ्तारी के पश्चात अध्यक्षता किसने की थी? जब उनकी गिरफ्तारी होगी उसके बाद पंडित हरगोविंद पंत ने अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम क्या कर लेते हैं? राइट ऑप्शन कर लेते हैं। अब बताना है हमें अगले सवाल में। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं, चलो इसको आपको याद नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन कब तक याद करोगे, है ना? तो आपको क्या करना है, खाली इस क्वेश्चन को ऐसे ही देख लेना है। तो हमसे हमें बताना है देहरादून के आधार पर हमें मिलाओ देहरादून से कितनी दूर है करके। तो क्या राइट करोगे, इसमें याद थोड़ी करोगे कुछ। उत्तरकाशी 200 किलोमीटर के आसपास, तो इसको भी मैंने ऐसे देख के बनाया है। तो पौड़ी गढ़वाल 182, मैं भी देख लेता हूँ, इसे 182 है, इसको मिला देते हैं। नई टिहरी को किससे मिला देते हैं? 115 किलोमीटर। और रुद्रप्रयाग का किताब में दिया गया है 186 किलोमीटर, यही मैंने किताब का ही मिला दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो शायद आपसे पूछे नहीं जाएंगे, तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ पर स्किप करते हैं और बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? निम्न में से किस चंद शासक ने गढ़वाल पर आक्रमण 8 बार किया जिसमें वह 8वीं बार सफल हुआ, वह कौन था? बताओ। ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन था आप लोगों को बताना है, कौन था? लक्ष्मीचंद था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 8 बार आक्रमण और 8वीं बार में सफल। अगला देखो फिर। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, निम्न में से किसे सविनय अवज्ञा आंदोलन को पश्चिमी उत्तराखंड में सक्रियता प्रदान की थी? किसने की थी, आपको बताना है। किसने की थी? प्रताप सिंह जी ने की थी, श्रीदेव सुमन ने की थी, राम प्रसाद नौटियाल ने की थी। तो तीनों ठीक हैं, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो, सुमेलित करना है हमें, ठीक, सुमेलित करना है इसमें। अब देखो फिर, गढ़वाल समाचार पत्र, गढ़वाल समाचार पत्र गिरिजादत्त नैथानी, इसको मिला देता हूँ। कर्मभूमि भक्त दर्शन भैरव दत्त, इसको मिला दिया। फिर शक्ति बद्रीदत्त पांडे ना, इसको मिला दिया। फिर बचा ये रूपाध, इसको मिला देता हूँ सुमित्रा नंदन पंत से। इस तरीके से मिलाने के बाद हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमें पूछा जाता है, कल्हण की राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हण ने ना। उनके अनुसार निम्न में से किस कश्मीरी राजा ने गढ़वाल क्षेत्र पर अधिकार किया था? किसने किया था, ये आपको बताना है। किस कश्मीरी राजा ने गढ़वाल क्षेत्र पर अधिकार किया था? ललितादित्य मुक्तापीठ, आपने नाम पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट को करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। रैकाओं के इतिहास जानने का रिपुमल्ल सबसे प्राचीनतम ताम्र अभिलेख है जो उत्कीर्ण किया गया था। कब उत्कीर्ण किया गया था? लगभग 1410 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, बच्ची देवी, कुंती देवी, भागीरथी देवी तथा रेवती देवी जैसी उत्तराखंड की महिलाएं निम्न में से किस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी? इन्होंने किसमें निभाई थी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, किसमें निभाई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ऑप्शन नंबर बी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर तथा बैजनाथ आदि स्थलों से कुटिला लिपि में लिखित ताम्र अभिलेख निम्न में से किस वंश से संबंधित है? आपको पता होगा किससे संबंधित है? कत्यूरी वंश से। ऑप्शन नंबर सी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कत्यूरी राजा राज यशोवर्मन का समकालीन था? कौन सा कत्यूरी राजा यशोवर्मन का समकालीन था, ये हमें आपको बताना है। बताओ फिर, बसंत देव था, ललितसुर देव था, त्रिभुवन राज था या फिर खरपर देव था? कौन था? खरपर देव। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब कुछ ही क्वेश्चन है तो चलो इनको भी देख लेते हैं। 100 तक पूरा कर लेंगे तो हमारा ये प्रैक्टिस सेट का जो नया स्टार्ट किया है इसका पार्ट 1 क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस पंवार शासक ने सिरमौर राज्य में
पोंटा व जौनसार क्षेत्र को विजित किया था? किसने किया था, यह हमें बताना है। निम्नलिखित में से किस पंवार शासक ने सिरमौर राज्य के पोंटा व जौनसार क्षेत्र को विजित किया था, यह हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पृथ्वीपति शाह, फतेह शाह, ललित शाह या फिर जयकृत शाह। किसने किया था? फतेह शाह ने। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, अब इन दोनों को हमें पढ़ना है और सही चीज़ हमें बतानी है। तो देखो, रुद्रचंद्र को अर्थशास्त्र का ज्ञान था, उसने अपने समय में राजस्व व्यवस्था में अनेक सुधार किए थे, ये तो सही बात है। और उसने भूमाप तथा भूकर का निर्धारण वैज्ञानिक तरीके से भी किया था, ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही बातें लिखी गई हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखता है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम राइट कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखो फिर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मोहन जोशी के नेतृत्व में अल्मोड़ा की नगर पालिका भवन पर कब राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया था, राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था, ये आपको बताना है। डेट आपको याद होनी चाहिए, 26 मई 1930 को ऐसा हुआ था। तो 26 मई 1930 ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित किस ताम्रपत्र में कत्यूरी राजा ललितसुर देव को कलिकलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है? बताओ किसमें? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब कुछ ही क्वेश्चन है, आप वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहना। अब देखो, हमें बताना है कि कौन राजा किससे मिलने गया था। देखो, एक भी याद होगा तो नीचे वाला पढ़ के आप बना सकते हैं, इन क्वेश्चन को आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मीचंद जहांगीर से, है ना, और रुद्रचंद तो आपको पता ही होगा अकबर से मिलने गया था, तो इसको ऐसे मिला देता हूँ। और ज्ञानचंद फिरोज शाह तुगलक, सुलेमान सिको पृथ्वीपति शाह, इसको मिला देता हूँ। ये तो थोड़ा सिंपल ही है, यही होगा ना, हाँ यही होगा। तो इसको मिलाने के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वंश की राजधानी कुछ समय के लिए अल्मोड़ा स्थित पाली पछाऊ में रही? बहुत बार रिपीट क्वेश्चन आ चुका है, चंद्रवंश की रही थी। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, 1926 में उत्तराखंड राज्य की किस संस्था ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपना विलय कर लिया था? अखिल भारतीय राष्ट्रीय परिषद अखिल भारतीय कांग्रेस में अपना विलय किसने किया था? 1926 में कुमाऊं परिषद ने। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, निम्न में से किन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र नहीं माना जाता जिनका निवास स्थल गढ़वाल नहीं था? बताओ, दक्ष, विश्वामित्र, पुलह या फिर मरीचि? किसको दक्ष को माना जाता है, पुलह को भी, मरीचि को भी, विश्वामित्र नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जिन्हें नहीं माना जाता। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्न में से चंद्रवंशियों की किस विजय के पश्चात कुमाऊं में विजय का प्रतीक दीपावली के रूप में मनाया गया? बताओ फिर, किसके कहाँ विजय के पश्चात? गढ़वाल पर विजय के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल, क्या समझे, चंद्रवंशियों की किस विजय के पश्चात कुमाऊं में विजय का प्रतीक दीपावली उत्सव के रूप में मनाया गया? गढ़वाल पर विजय के पश्चात। ऑप्शन नंबर सी राइट करने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय निम्न में से किसे हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया गया? किसको? शंकर लाल शर्मा को भी और डॉक्टर मित्तल जी को भी। ऑप्शन नंबर ए और बी राइट हमें दिखता है, ऑप्शन नंबर दोनों को ही, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए बी दोनों को। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्न में से किस कत्यूरी शासक का किरात पुत्र से संधि करने तथा व्याघ्रेश्वर देवता का मंदिर को भूदान करने की चर्चा बागेश्वर लेख में लिखी गई है, बागेश्वर लेख में कही गई है, वह कौन था, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, त्रिभुवन राज, खरपर देव, लक्ष्मी देव और रत्नदेव। क्या राइट करोगे? त्रिभुवन राज। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, निम्नलिखित किस चंद्र राजा के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल, जो 1708 से 1720 तक गद्दी में बैठा, कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा गया? किसके समय कहा गया? जगत चंद्र के समय। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित किस चंद्र राजा के समय नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया गया था? गढ़वाल से अल्मोड़ा किसके समय? बाज बहादुर चंद के समय ऐसा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, चंद शासक बालो कल्याण चंद का विवाह डोटी के रेखा डॉट की बहन से हुआ था। चलो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही देख लो, वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे नहीं। किसकी बहन से? हरिमल्ल की। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल, अब अगले सवाल आज का लास्ट सवाल ये है, इसके बाद हम जो क्वेश्चन होंगे उसे देखेंगे अगले सेट के अंदर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 26 मई 1930 को गोविंद वल्लभ पंत की गिरफ्तारी के पश्चात नैनीताल में किसने नेतृत्व किया था? बताओ, किसने नेतृत्व किया था नैनीताल में जब उनकी गिरफ्तारी हो गई थी? उसके बाद नेतृत्व किया इंद्र सिंह नयाल ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए, इंद्र सिंह नयाल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है एक
सेट 3 का पार्ट 1। इसके आगे 101 से आगे क्वेश्चन को हम अगले सेट के अंदर देखने वाले हैं। आई होप कि दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहा होगा। जीएस और जीके के क्वेश्चन की वीडियो भी इसी तरीके से आपको मिलती रहेंगी, साथ ही हिंदी के सेट भी अब मैं बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से वीडियो क्या कर दिया करो, 1 या 2 दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।